जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का पुनः अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग हम 9-10 वीडियो आप लोगों को क्या कर दिए हैं, बता चुके हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे लगभग आप लोगों को सॉल्व कराया जा चुका है। अब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 6 नंबर के या 4 नंबर के पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, जो लगभग 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी बराबर हमको लेकर क्या आना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर कास स्क्वायर बी कास स्क्वायर ए लेकर आना है। हम लोग ध्यान से देखते हैं, जब कभी हमको ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े, आप लोग कई बार बताए हैं कि यहाँ पर हमारा tan है, यहाँ पर हमारा क्या लिखा है साइन। हम बताए हैं लोग ये कन्फ्यूजन में होते कि हमको इसको लेकर के सॉल्व करना है कि हमको ये बायां पक्ष लेकर सॉल्व करना है। लेकिन हम देखते हैं ये साइन कास में दिया गया है, जो साइन कास में दिया गया कभी उसको नहीं सॉल्व करते हैं। ये tan में लिखा गया है, tan को हम लोग क्या करेंगे, साइन कास में तोड़ लेंगे। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है RHS, ये हमारा क्या है LHS। तो हम लोग लिखेंगे LHS को सरल करने पर, LHS को सरल करने पर हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। हम देखते हैं अगर यहाँ से इसको देखा जाए, tan स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए। यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी बटे कास स्क्वायर बी। हम लोग देखते हैं कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी लेकर आना है, कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी हमारा नीचे आ गया है। अब हमको ऊपर क्या लेकर आना है, ध्यान ये देना है। हम देखते हैं ये गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अगर यहाँ से गुणा करेंगे इंटू कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से इंटू कास स्क्वायर ए बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। अब ध्यान देते हैं, अगर हमको कास स्क्वायर ए को लाना है तो कास को ऐसे रहने देंगे, साइन वाले को तोड़ लेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर लाना क्या है, साइन को, कहने मतलब ये जो कास है इसको समाप्त करना है, यही तो है हमारा। लेकिन हमको एक फार्मूला पता है, फार्मूला क्या हमारा सब्समीका है। सब्समीका हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। अगर हम कास स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। अब हम देखते हैं अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखते हैं ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हमने ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर ए लेकर आना है। कास स्क्वायर बी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कहाँ से आया, सब्समीका नंबर 1 से, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से लिखेंगे इनटू कास को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखते हैं, और यहाँ से हमारा बटे में क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। अब हम लोग देखते हैं गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ देखते हैं ये बटे हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान देखते हैं कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। देखते हैं कुछ करना क्या है, ये दोनों हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ से हमारा बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर हमारा क्या आ गया RHS। अब देखते हैं इस पक्ष को हमने उठाया, दूसरा वाला पक्ष हमारा क्या हो गया आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा, मान लेते हैं एग्जाम में हमको ये ना दिया गया हो, इसको लाना हो, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, साइन स्क्वायर को छोड़ के कास स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, ये हमारा मान आ जाता कास के रूप में। जैसे कास स्क्वायर बी था, कास स्क्वायर बी को रहने देंगे, कास स्क्वायर ए को रहने देते हैं, साइन को कास के रूप में तोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ से आंसर कैसे आएगा ध्यान से देखते हैं। इसी के आगे मान लेते हैं हमको सॉल्व करना है, ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखते हैं। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से हमारा क्या लगा है माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ देखते हैं ये हमारा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। एक से एक हमारा क्या हो गया कैंसिल। आगे देखते हैं, ये प्लस में है पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले पक्ष को हमने लिया, सेकेंड वाला आ गया, सेकेंड वाले को हमने लिया, थर्ड वाला आ गया। अब हम लोग ध्यान देते हैं हमारा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का आएगा 6 नंबर का आएगा, इसमें रहता कुछ नहीं है, बस हमको ध्यान देना है। मैं बार बार आप लोगों को बताया हूँ, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा साइन और कास में क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे। हम लोग देखते हैं हमारा ये एक क्वेश्चन क्या हो गया है सॉल्व हो गया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग क्या करते हैं तब आगे आप लोग बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लिखा क्या है, लिखा है sec ए प्लस tan ए बराबर किसके n के। तो सिद्ध करना है n स्क्वायर -1 बटे n स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या लाना है cos थीटा। ध्यान देते हैं हमको लाना क्या है cos थीटा। अगर cos थीटा लाना है कहने मतलब साइन और cos के रूप में क्या करना है, इसको सबसे पहले तोड़ना है। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ लिखा है, सॉल्व हम लोग यहाँ करते हैं। लिखा क्या है sec ए प्लस tan ए बराबर किसके दिया हुआ है n के। अब देखते हैं हमको लाना क्या है n स्क्वायर -1 और n स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, यहाँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए और बटे क्या लिख सकते हैं कॉस ए, और यहाँ से बराबर हमारा क्या हो जाएगा n के। अब हम लोग देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और बटे हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर किसके n के। ध्यान देते हैं क्वेश्चन में हमको n स्क्वायर लेकर आना है। हमारा n स्क्वायर कब आएगा, जब हम यहाँ से दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान क्या लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर किसके n के। यहाँ फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए, ये ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ध्यान देते हैं जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा n स्क्वायर।
हमको अपने मन से कुछ नहीं करना है, ना तो अपने मन से हम कुछ कर रहे हैं। हमको क्या करना है, LHS को देखना है, क्या लेकर आना है, हमको ये ध्यान देना है। हम देखते हैं n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। -1 कब आया होगा, जब यहाँ से 1 घटाएंगे। लेकिन अब 1 तो घटा नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ 1 घटाएंगे तो इधर भी 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम दोनों पक्षों में कोई मान घटाते बढ़ाते नहीं हैं तब तक हमारा आंसर वही बराबर नहीं आता है। तो हम देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ भी 1 घटा लेते हैं। अगर यहाँ 1 घटाएंगे तो हमको यहाँ भी 1 घटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 साइन ए। देखते हैं 1 घटाएंगे, जब यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान देते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिखा गया, कहीं कॉस स्क्वायर ए नहीं है। हमको करना क्या है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से हमारा क्या है 2, देखते हैं ये हमारा बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हम देखते हैं इस कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन ए अपान यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान देते हैं, हमारा लाना क्या है, हमको n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 1 घटाया। अब सी बार हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे। तो अगर हम देखते हैं दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखा है कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग सही करेंगे कॉस थीटा नहीं, बल्कि इसके किसके बराबर आएगा साइन थीटा के। जबकि हमारा यहाँ क्या लिखा हुआ n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से -1 किए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अगर यहाँ से हम लोग करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर n स्क्वायर प्लस 1। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, जब यहाँ से गुणा करेंगे बटे 1 करके तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और यहाँ से हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये बराबर किसके n स्क्वायर प्लस 1 के। हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर n स्क्वायर प्लस 1। अब हमको ध्यान देना है, सॉल्व क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे LHS को सरल करने पर तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर प्लस 1। देखते हैं n स्क्वायर माइनस 1 का मान आया क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 यही तो है। यहाँ से हमारा आया हुआ है 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और यहाँ से बटे कॉस स्क्वायर ए। देखते हैं दूसरा वाला हमारा मान क्या आया है 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों हमारा क्या हो गया कैंसिल। हम लोग देखते हैं 2 यहाँ है 2 यहाँ है, हमको करना क्या है केवल ऊपर से साइन कॉमन कर लो। तो ऊपर से साइन कॉमन कर लेते हैं, तो हमने साइन कॉमन कर लिया तो आ गया 2 प्लस 2 साइन ए, और यहाँ से बटे क्या हो जाएगा 2
प्लस 2 साइन ए, ये दोनों हमारा क्या हुआ कैंसिल, बराबर आया क्या हमारा साइन ए। हमको लाना क्या था साइन ए, हमको प्राप्त क्या हो गया साइन ए हमारा आ गया। ये भी क्वेश्चन हमको लगता है 2016 में, इसके पहले 2011 में, 9 में, हमको लगता है बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 से 4 बार आ चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तब तो मान लेते हैं 2019 के बाद से इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं तो इसके पहले जब भी आता था इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, क्या पूछ ले, 4 नंबर 6 नंबर उसको देना है, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमने क्या किया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया है। हम देखते हैं बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत लोग ये कहे सर आप 2 ही क्वेश्चन बताते हैं, 3 ही क्वेश्चन बताते हैं और बड़ी वीडियो होनी चाहिए और लॉन्ग होनी चाहिए। तो आप लोग ये बता दें कि अगर आप लोग लगातार 2-2 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पूरे बुक में अधिकतम अगर बहुत क्वेश्चन होगा 400 क्वेश्चन होगा। अगर 2 ही क्वेश्चन हमारा रेगुलर तैयार हो रहा है तब भी हम आपका जब तक एग्जाम होगा लगभग सारे क्वेश्चन क्या कर देंगे, कंप्लीट करा देंगे। लेकिन हमको वही पढ़ना है जितना हम पढ़ाते हैं, अगर आप लोग उतना पढ़ लेते हैं तो मान चलिए 70 में 65 नंबर कोई रोक नहीं सकता आप लोगों का। तो हमको ये ध्यान देना है कि हम जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। ये नहीं जरूरी है कि आप लोग एक दिन में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा दें, आप लोगों की समझ में नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं, तब तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं आप लोगों को अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी साथियों को शुभ रात्रि।